तो बंद करो, बंद करो, बंद करो। द्रौपदी साहू को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, द्रौपदी साहू को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। श्याम बिहारी मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब हम लोग गए वहाँ पे कटियारा को चमकाए और आपके यहाँ कोई ऐश्वर्य है तो सबसे बड़ा चोर है। सारे हॉस्पिटलों से चोरी, आयुष्मान कार्ड में इतनी धांधली चली ना, इसको आप बंद कर दो, नहीं तो तोड़ फोड़ होगा यहाँ पे। आज भी बहुत समझाए, पुलिस के समझाए के कारण उनको प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये तो अभी पूरा तोड़ फोड़ करते हैं हम लोग। ये तमाशा नहीं चल रहा, आपका आयुष्मान कार्ड में सबसे बड़ी धांधली चली है, तो पूरी सेटिंग आप लोग। उस दिन कटियारा डॉक्टर 70,000 रुपये लिया, पहले बोला कि इसमें आयुष्मान कार्ड नहीं उपयोग होगा, जब उसके ऊपर दबाव बनाया हम लोग, फिर उसने क्या किया, रिफर पर्ची बनाया, फिर एडमिट पर्ची बनाया, फिर आयुष्मान कार्ड को इलाज किया। सरकार की योजना का लाभ को नहीं मिल पा रहा है जनता को। आप लोग अपने जेब से पैसा दे रहे हो कि हॉस्पिटलों से पैसा ले रहे हो महीने का। आप सबसे पहले टाइट करो आयुष्मान कार्ड रूट है सर, सबसे पहले आज के आज मीटिंग बुलाओ। आप लोग जो है उसका अभियान चला रहे हैं, क्या चला रहे हो? तो आपके चलाने के बाद फिर ऐसा क्यों हुआ वहाँ पे? तस्वीर है और क्या मांग कर रहे हैं? ये मेरी माताजी की तस्वीर है और 9 तारीख के मेरी माताजी का ऑपरेशन के दौरान शुक्ला हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। उसी के संबंध में सीएचएमओ साहब के हम आज मिलने आए थे। उनके द्वारा बोला गया था कि शुरुआती बयान में उनके द्वारा बोला गया था कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई होगी और 7 दिन के अंदर 7 दिन से ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ कार्रवाई दिखता नहीं है कि हम उससे संतुष्टि मिले हमको। तो उसी के संबंध में दोबारा हम लोग मिलने आए थे। दोबारा सीएचएमओ साहब से मिले। सीएचएमओ साहब ने अपने खुद से बोला कि मेरे मम्मी के ऑपरेशन में त्रुटि होने से मृत्यु हुई है। उनके द्वारा ये सब चीज़ बोला गया सबके सामने में, फिर भी उनके द्वारा ऐसे कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे कुछ हुई नहीं है। शुरुआती कोई कार्रवाई ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो उसी संबंध में दोबारा हम लोग मिलने आए थे। मांग क्या चाह रहे हैं? मांग ये है कि शुक्ला हॉस्पिटल को बंद किया जाए और जो दोषी डॉक्टर है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही हमारी मांगे हैं। लगातार शिकायत के बाद क्या कहें? अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा दोबारा हम लोग ये आंदोलन करेंगे। दोबारा हमारा ये रहेगा कि धरना दोबारा प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश स्तर पे सब चीज को हम लेके जाएंगे। प्रदेश स्तर पे, सामाजिक स्तर पे हमारा ये रहेगा। साहू समाज की तरफ से हम प्रदेश स्तर पे कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राहुल है। द्रौपदी साहू जी मेरी मम्मी थी। तो बंद करो, बंद करो, बंद करो। द्रौपदी साहू को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, द्रौपदी साहू को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। श्याम बिहारी मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फोटोकॉपी करा, पंजीयन को किसने करा? फोटोकॉपी करवाइए, फोटोकॉपी कराओ और अभी सबके सामने खड़े होकर ये पढ़ूंगा मैं अभी, उसमें क्या लिखा है उसको पढ़ूंगा मैं अभी। एक युवक आया था जो एक निजी अस्पताल की शिकायत लेकर आया था कि बच्चे को भर्ती किया है और बहुत सारी दिक्कतें, वो आपसे चर्चा की। हाँ, मरीज के परिजन आए हुए थे। बच्चा जो है एक्चुअल में प्री टर्म है, लो बर्थ वेट बेबी है, इसलिए उसको विशेष निगरानी पे आईसीयू में रखा गया है। अब उनकी शिकायत ये है कि उनका आयुष्मान कार्ड के साथ साथ पैसे लिए जा रहे हैं, तो उसको हमने तत्काल एक टीम भेजा हुआ है। अगर ये सही पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर भी छुट्टी पर है, अस्पताल में बच्चा भर्ती है, ज़्यादा दिक्कतें हैं बच्चे को, ये सब जानकारी नहीं, डॉक्टर छुट्टी में रहेंगे, कोई ना कोई डॉक्टर तो देखेंगे। अगर वो डॉक्टर नहीं है, दूसरे डॉक्टर होंगे पीडियाट्रिशियन, उसकी भी जानकारी ली जाएगी। आपने किसी को भेजा है क्या यहाँ से? हाँ, मैंने 3 सदस्यीय टीम हमने भेज दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा शिकायत आ रहा है? नहीं, देखिए, शिकायत आएगी तो एक प्रक्रिया के तहत जांच कराई जाती है, नियमित रूप से जांच होती है। हमने तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स का जांच कराया और हमारी टीम भी नियमित रूप से सभी हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रही है और जहां जहां गड़बड़ी पाई जा रही है उसके कार्रवाई के लिए राज्य कार्यालय में प्रस्तावित भी किए जा रहे हैं। सीएमओ दफ्तर घेराव करना पड़ा क्यों? कुछ दिन पहले शुक्ला हॉस्पिटल में एक महिला द्रौपदी साहू की मौत हो गई थी। डॉक्टर की लापरवाही के चलते ये मौत हुई थी। आज 7 दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लिख कर दिया था, लेकिन आज उस घटना को 20 से अधिक दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी ऐसे ही गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। ओटी सील कर दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है कि हमने उनका ओटी सील किया है, लेकिन ओटी सील करना कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि शुक्ला हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर बड़े से बड़ी कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, उनका लाइसेंस रद्द हो, उनके हॉस्पिटल में ताला लगे और दोबारा ऐसी घटना न हो कि किसी महिला की डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत हो जाए। इसके विरोध में हम लोगों ने घेराव करने परिजनों के साथ फिर से आज यहाँ आया था। अभी भी हमें कोई ठोस जवाब
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नहीं दिया है। आगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, बड़े से बड़ा आंदोलन सड़कों पर उतरकर होगा। जब तक निजी हॉस्पिटलों में सुधार नहीं होगा, शुक्ला हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हम निरंतर आंदोलनरत रहेंगे और लगेगा तो हमें चक्का जाम भी करना पड़ेगा, करेंगे। और इसके बाद अब कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। पुतला दहन भी किया गया कि क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया गया विरोध में कि ऐसे लचर सरकार है कि जिसके स्वास्थ्य मंत्री को कोई सूद नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद स्वास्थ्य मंत्री को क्या पता नहीं है इतनी बड़ी घटना, उन तक लेटर लिखा गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई राजनांदगांव में होते नहीं दिख रही है। इसके विरोध में पुतला दहन भी किया गया है और बड़े से बड़ा आंदोलन होगा। इसके बाद कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। निखिल जी, लगातार आप पोखर होके निजी हॉस्पिटल और मुद्दे पे भी आप बोल रहे हैं, और भी हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं, उसमें आप गए थे, जैसे संजीवनी था और भी था, उस पर भी कुछ हो रहा है कि जो शुक्ला के पीछे रहेंगे आप? सारे हॉस्पिटलों के खिलाफ जो भी गलतियां हॉस्पिटल कर रहे हैं, आज भी एक शिकायत हुई है, स्पर्श हॉस्पिटल की शिकायत हुई है। उन्होंने एक पेशेंट को दिवाली के दिन कहा कि आप लिख के दीजिए कि मुझे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए। वो पेशेंट भी यहाँ उपस्थित है और उसके बच्चे को आज 15 दिन से वहाँ एडमिट रखा गया। जब हमने जाके वहाँ दबाव बनाया तब उसे स्वास्थ्य योजना, जो सरकार की स्वास्थ्य योजना, उसका लाभ मिल पाया है। नहीं तो ये लोग लिखवा लेते हैं कि हमें सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं चाहिए और निजी भुगतान करवाते। 70,000 पैसा उससे ले भी लिया गया था 3 दिन में। मेरी वाइफ का नाम पूजा सिन्हा है। डिलीवरी के लिए आए थे डीएनए में। डिलीवरी हुआ, बच्चा सांस लेने में तकलीफ थी और बच्चा रोया नहीं था डिलीवरी होने के बाद। तो बच्चे को स्पर्श में लेके गए डॉक्टर, वहाँ इलाज चालू हुआ। वहाँ फिर थोड़ा सा कंट्रोल आया। वहाँ कार्ड नहीं लिए थे, कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कौन सा कार्ड स्वीकार नहीं कर रहे थे? आयुष्मान कार्ड स्वीकार नहीं कर रहे थे। फिर एक हफ्ता 5 दिन गुजरने के बाद में कार्ड लिए, तो कार्ड लेने के बाद भी वहाँ पैसा लग रहा है और बच्चा आज 15 दिन हो गया, बच्चा हाथ में नहीं दिए हैं। कितना चार्ज लगा दिए अभी तक के 70 से 80 हज़ार का। 70 से ज़्यादा। और बच्चा कैसे कुछ मालूम है? बच्चा अभी भी वही कंडीशन में बता रहे हैं। बेबी एक बाबू है। क्या कहना चाहते हो? इलाज अच्छा हो। आप CHMO साहब के पास आए थे? हाँ, क्या क्या बोलना चाहते, क्या बात है उनसे? बात हुई, इलाज के लिए भेज रहे हैं डॉक्टर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं डोंगरगढ़। विकास सिन्हा।